नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 3 राइटिंग कोड इन विजुअल बेसिक। यानी विजुअल बेसिक में जो कोडिंग की जाती है और जो फॉर्म्स को एडिट किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे वीबीनेट। तो इसमें मेन दो स्टेप्स होते हैं कोई से भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए विजुअल बेसिक में। पहला तो हम उसके इंटरफेस को डिजाइन करेंगे, जो यूज़र देख रहा होगा, यूज़र इंटरफेस भी उसको बोल सकते हैं अपन। और दूसरा रहेगा उसके अंदर कोड लिखना। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या रहेगा, केवल एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म मीन्स होगा एक विंडो जो ओपन होकर आती है अपनी किसी भी सॉफ्टवेयर की, किसी भी एप्लीकेशन की, वो फॉर्म अपने को, वो विंडो अपने को बनानी होती है। और ये भी दो स्टेजेस में होगा कि प्लेसिंग कंट्रोल्स इन द फॉर्म एंड सेटिंग द कंट्रोल ग्रुप। मतलब जैसे कोई सा भी कंट्रोल, जैसे अपन ने एक बटन बनाया क्लिक का या ओके का, या कोई सा भी बटन बना दिया है और उस बटन में कुछ कोड होगा, वो अलग रहेगा, वो कोडिंग अलग रहेगी। लेकिन एक बटन बनाया है, लेकिन उस वो बटन कैसे काम कर रहा होगा उसकी प्रॉपर्टीज अपन को सेट करनी होती है। अपन ने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया जिसमें अपन टेक्स्ट एंटर करवा रहे होंगे किसी यूज़र से, या एक लेबल ले लेंगे, लेबल भी अपना एक कंट्रोल ही होगा। लेबल यानी कुछ डिस्प्ले करवाने के लिए अपन लेबल ले लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स से भी डिस्प्ले करा सकते हैं, लेबल से अपन कुछ कमेंट वमेंट दे रहे हो तो उसके लिए ये हो गया। और जो राइटिंग, जो कोड राइट करेंगे, डिज़ाइन किया हुआ इंटरफेस होगा, उसमें कोड कैसे काम करना चाहिए वो अपन लिखेंगे। बेसिक बात ये रहेगी कि इसका जो भी कोड रहेगा वो रहेगा प्राइवेट लिख के, सबसे स्टार्ट होगा कमांड वन, यानी कि जो भी कमांड है अपना, जो भी कंट्रोल है उससे रह के, और बीच में अपना कोडिंग पूरी आएगी। एंड जो होगा वो एंड सबसे, यानी स्टार्ट सब हो रहा है एंड सब हो रहा है, तो प्राइवेट में बनाना है। और देयर शुड बी वन विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट, एक वीबीपी नाम से फाइल होगी, एंड एक सेपरेट फॉर्म होगा एफआरएम से होगा, और एक मॉड्यूल होगा BAS डॉट BAS के नाम से मॉड्यूल होगा, डॉट एफआरएम के नाम से फॉर्म होगा, और डॉट VBP के नाम से पूरा प्रोजेक्ट होगा। इसमें कई सारे फॉर्म्स है, डिजाइनिंग है, वो अपन देखेंगे कैसे काम करता है। उसके अलावा अपन देख लेते हैं कि जिसमें कोडिंग चलती है, इफ देन एल्स कंडीशन वाला स्टेटमेंट रहेगा ये। इसमें क्या रहेगा कि इफ लगाएंगे, फिर अपनी कुछ कंडीशन रहेगी कि अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो देन यहाँ पर कोई सा भी एक्सप्रेशन या कुछ कोड रहेगा उसके ऊपर काम करेगा। एल्स, अगर इस कंडीशन को फोर्स कर जाता है तो वो एल्स पे चला जाएगा, और एल्स में जो अपन एक्सप्रेशन दे रहे होंगे उसके ऊपर वो काम करेगा। कई बार अगर अपन ये एल्स नहीं लगाए और एंड इफ कर दे तो भी चल जाता है, एल्स जरूरी नहीं होता है, लेकिन एंड इफ जरूरी है। अगर इफ यूज कर रहे हैं तो एंड इफ जरूर आएगा। दिखाने का तरीका कैसे होगा, जैसे प्राइवेट सब फॉर्म अपन ने क्लिक लिया है, डिम नंबर एज इंटीजर, एक नंबर लिया है इंटीजर के तौर पे, आंसर ले लिया है एज इंटीजर लिया है, फिर नंबर को एक इनपुट बॉक्स जो है अपना, अपन फॉर्म जिसमें बना रहे होंगे इनपुट बॉक्स, उसमें अपन ने उसमें अपन ने एंटर ए नंबर करके प्रॉम्प्ट कर दिया है। तो वहाँ पर कोई सा भी यूजर एक एंटर, जब एंटर उसके अंदर यूजर उसमें कुछ एंटर नंबर करेगा, अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ कंडीशन आ जाएगी इफ नंबर ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो देन जो आंसर होगा वो नंबर मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा आंसर। और एल्स का अपन ने इसमें कुछ रखा नहीं है, यहाँ अपन लिख सकते थे नहीं भाई एल्स करके, एल्स में अपन डाल देते नंबर इज इनवैलिड या नंबर इज लेस देन 0, और एंड इफ हो जाता। इसमें अपना होगा क्या कि अपने कोई से भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई 2 करवाना है तो वो अपने को दिख जाएगा, और कौन से नंबर होंगे जो अपने पॉजिटिव इंटीजर है उन्हीं का, तो उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम हो जाएगा। इसका भी अपन एक अलग से शायद वीडियो बना लेंगे, सारे जो जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं इनके कोड के बारे में, तो वहाँ और अच्छे से समझ में ये आ जाएंगे। ध्यान देने वाला बात है, सब फॉर्म स्टार्ट हुआ है एंड सब के साथ हुआ है। एंड जो अपना इफ था वो इफ स्टार्ट होता है, एंड जो होगा एंड इफ के साथ स्टार्ट होगा। ऊपर ये कंडीशन आई है नंबर ग्रेटर देन 0, देन आंसर ये होगा। ये अपना वीबी एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन दे दिया कि ये होना चाहिए, ये दोनों लाइनें वीबी एक्सप्रेशन कहलाएगी। अगला आता है सिलेक्ट केस। इस स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर जैसे इफ देन एल्स वाली जो कंडीशन है उसमें तो एक ही अपन कंडीशन को देख सकते थे, अगर उससे कई ज्यादा सारी ऐसी कंडीशन हो तो उसके लिए अपन ये काम में लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, सिलेक्ट केस एक्सप्रेशन होगा, यहाँ कुछ भी अपन लिख सकते हैं। उसके होगा आगे आएगा केस वैल्यू फर्स्ट, केस लिखेंगे, केस तो कोड रहेगा, वैल्यू वन अपने हिसाब से लेंगे कि अगर उस वैल्यू वन को वो मैच करता है तो अपना ये वाला जो ब्लॉक रहेगा, ये वाले स्टेटमेंट रहेंगे इसके जस्ट बाद वाले, वो डिस्प्ले या वो रन करेंगे, वो एग्जीक्यूट होंगे। केस सेकंड, अगर वो सेकंड वाली वैल्यू से मैच करता है तो ये
जो इसके नीचे के जो कोड रहेगा वो वैलिड होगा या वो एग्जीक्यूट होगा। ऐसे करके खूब सारे केस हो सकते हैं। अगर सारे केसों में से कोई सा केस नहीं मिलता है तो वो एल्स वाला केस उसमें शो हो जाएगा। जैसे अपन ग्रेड दिखाते हैं कि किसी ग्रेड बतानी है, या जैसे ए है कि उसको ए ग्रेड मिला है, तो उसके लिए लिखा हुआ आना चाहिए कि भाई हाई डिस्टिंक्शन आया है, ए ग्रेड मिलती है, तो ऐसे अपना रिजल्ट के एक्शन ले सकते हैं। अगर केस अपन ने लिया है कि जैसे अपने ग्रेड देते हैं कि 85 से इक्वल या ग्रेटर देन आ रहा हो नंबर, तो अपन उसको एक्सीलेंस में देंगे। या ये भी हो सकता था कि 85 से ग्रेटर देन और इक्वल हो रहा है तो उसको अपन ए प्लस देंगे। जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है उसके लिए 90 प्लस आ रहा तो उसको ए प्लस 85 आ रहा था ए दे दिया, 75 प्लस आ रहा तो बी दे दिया। ऐसे करके अपन यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम भी इसके अंदर यूज करते हैं। लूप आते हैं, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला लूप आता है डू लूप। लूप का मतलब है वो कंटिन्यूस उस चीज को फॉलो करता ही रहेगा जब तक वो कंडीशंस को मैच या फॉल्स नहीं कर जाता है। डू वाइल, डू यानी कि करना है, वाइल कंडीशन, जब तक ये कंडीशन फॉलो होती रहेगी ये वाला जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो चलता जाएगा और लूप में चलता जाएगा। जैसे ही कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो ये बाहर फेंक देगा। डू वाइल लूप सीधा सा ही, जब तक कंडीशन फॉलो हो रही है तब तक ये स्टेटमेंट्स चलेंगे, ये जो भी एग्जीक्यूट होना है वो होंगे। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये बाहर फेंक देगा, एग्जिट हो जाएगा। डू को दूसरा तरीका ये हो सकता है कि डू फिर अपन को स्टेटमेंट दे दे, फिर उसको लूप में चलाए, और वाइल फिर यहाँ कंडीशन चेक कर ली जाए कि कम से कम वो एक बार तो चलेगा। इसमें होता है कि कम से कम हो सकता है कि एक बार ही वो नहीं चले, इसमें ये होगा कि कम से कम एक बार चलेगा, फिर उसके बाद कंडीशन एक बार चल के फिर कंडीशन चेक करेगा, और अगर कंडीशन सही रहती है तो फिर से वापस चलता जाएगा। डू अंटिल कंडीशन, एक ही आता है कि डू अंटिल कंडीशन, ब्लॉक यहाँ रहेगा, और लूप इसमें आता है कि जो वाइल है जब तक है वो उसका रहेगा, अंटिल जब तक ये आ जाएगा उसके बाद, मतलब जब तक ये कंडीशन चलती रहेगी, जब तक वो कंडीशन में है तब तक ये चलता रहेगा, उसके बाद फेंकेगा। इसमें उल्टा रहता है कि जब भी ये कंडीशन फॉलो कर जाता है तो बाहर फेंक देता है। डू फिर एक अपना ब्लॉक स्टेटमेंट है, लूप है, अंटिल कंडीशन वो सेम है इन दोनों की तरह। अंटिल यानी जब ये कंडीशन आई बाहर फेंक देगा, सॉरी जब तक ये कंडीशन चलती रहेगी तब तक चलता रहेगा, और इसमें ये था कि जब ये कंडीशन फॉलो कर देगा तो बाहर फेंक देता है। फोर नेक्स्ट लूप, ये क्या होता है, फोर होगा, जैसे फोर नेक्स्ट लूप है, इसमें क्या होगा, फोर नेक्स्ट लूप, इसको अपन दिखाने का तरीका सीधा सा है कि फोर काउंटर इक्वल टू स्टार्ट नंबर टू एंड नंबर, वन और मोर भी स्टेटमेंट्स इसके बाद आएंगे। कैसे, नेक्स्ट जैसे कैसे आएगा, फोर काउंटर 1 to 0, फोर बार ने लगाया है, काउंटर लगा दिया कि 1 to 0 होना चाहिए, पहला नंबर 1 है फिर नंबर 10 है। डिस्प्ले होगा टेक्स्ट, काउंटर जो चलता जाएगा वो चलता जो अपना काउंटर चल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो भी नंबर आ रहा है, जैसे पहला 1 आ जाएगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये काउंटर चलेगा। और काउंटर अपन लगा सकते हैं कि 1 to 100 होगा, 1 to 1000 हो रहा है, स्टेप्स जो है वो 10 के, यानी कि 1 के बाद डायरेक्ट 10 आएगा, 10 के बाद 20 होगा, 20 के बाद 30 होगा, ऐसे करके काउंटर चला सकता है। यानी कि अपन स्टार्ट नंबर एंड नंबर के बाद अगर स्टेप लिख देंगे तो वो स्टेप सम करता जाएगा। ये होता है फॉर नेक्स्ट। वाइल एंड लूप, while loop focus executes a series of statements as long as a given condition is true, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब तक ये स्टेटमेंट्स चलते रहेंगे। वाइल यहाँ कंडीशन रहेगी, अगर ये कंडीशन जब तक फॉलो नहीं होती है तब तक ये कंडीशन चलती रहेगी, ये एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। सब प्रोसीजर्स, ये क्या होता है, प्रोसीजर्स आर ए सीरीज ऑफ स्टेटमेंट दैट आर एग्जीक्यूटेड व्हेन कॉल्ड। कोई सा भी प्रोसीजर है वो कब एग्जीक्यूट होता है, जब वो कॉल होता है। मान लीजिए अपन ने किसी बटन को क्लिक के हिसाब से उसको चलाया कि जब उस पर मेथड रहेगा कि क्लिक करते ही वो वर्क करेगा, तो वो उस टाइम एग्जीक्यूट होता है। तो ये प्रोसीजर होते हैं। सब प्रोसीजर क्या होंगे, जब प्रोसीजर विच डू नॉट रिटर्न ए वैल्यू। सब प्रोसीजर क्या होंगे, किसी प्रोसीजर के पार्ट होगा, वो उस चीज को रिटर्न वैल्यू में अपने को कुछ नहीं देगा, केवल वो अपने को क्या कर रहा होगा, कुछ डिस्प्ले या कुछ करवाने के काम आ रहा होगा, या भी इस प्रोसीजर के एक तरीके से बैक एंड पे काम आ रहा होगा, वो होते हैं सब प्रोसीजर। विजुअल बेसिक के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, और तो इसमें मेनली दो तरीके के फंक्शंस होंगे, इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। दिखाने का तरीका क्या रहेगा, पहले अपने को कीवर्ड लिखना रहेगा, सॉरी जो इनबिल्ट फंक्शन है वो जैसे हो गए इनपुट, इनपुट बॉक्स, ब्रैकेट्स रहेंगे। फंक्शन लिखने का तरीका ये है कि ब्रैकेट्स आएंगे,
मैसेज बॉक्स ब्रैकेट, लेफ्ट डॉलर ब्रैकेट, राइट डॉलर ब्रैकेट, ये जो है ये फिक्स्ड है, ये इनबिल्ट है, ये विजुअल बेसिक में पहले से आते हैं, इन्हें अपन चेंज नहीं कर सकते, ये अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जैसे पब्लिकली अपने कोई फंक्शन बनाया है जो सारी जगह काम आ जाएगा, और फंक्शन फंक्शन लिखना ही पड़ेगा, और फंक्शन नेम यहाँ कुछ आ जाएगा, जो भी अपन फंक्शन बनाए उसका नाम, फिर उसके उसमें आर्ग्यूमेंट्स और डेटा टाइप आएगा। आर्ग्यूमेंट लिखेंगे एज डेटा टाइप, जैसे अपन लिखते हैं कि आंसर एज इंटीजर, और उसके बाद भी अपन डेटा टाइप लिख सकते हैं कि ये कौन सी वैल्यू को रिटर्न कर रहा होगा। प्राइवेट फंक्शन और पब्लिक फंक्शन में दोनों फर्क यही रहेगा, पब्लिक वाले को जो पूरा प्रोग्राम है वो अपने इस फंक्शन को यूज कर पाएगा, प्राइवेट वाले में वो जो प्रोसीजर है वही इसको केवल सिंगल प्रोसीजर इसको यूज कर पाएगा। जैसे अपन एक फंक्शन बनाया है नेक्स्ट डे का, एज डेट लिया है, डेटा टाइप के लिए कि एज डेट लिया है, और नेक्स्ट डे जो रहेगा इसमें अपन कोई सी भी वैल्यू इनपुट नहीं करवाने, आर्गुमेंट नहीं दिलवाने, तो नेक्स्ट डे जो रहेगा वो डेट के +1 हो जाएगा। ये जो डेट है ये अपना पहले से अपना क्या है, एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, और इसको एंड फंक्शन करवा देंगे। तो ऐसे करके अपन किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को बना सकते हैं, ऐसे अपन कोई सा भी बना सकते हैं। इवेंट क्या होते हैं, विजुअल बेसिक में इवेंट क्या होते हैं? देखिए, द लुक ऑफ विजुअल बेसिक एप्लीकेशन डेटेड बाय व्हाट कंट्रोल्स आर यूज्ड, यानी कि जो लुक होगा विजुअल बेसिक में वो तो फॉर्म्स के अंदर जो अपन ने कंट्रोल्स लगाए हैं उसके यूज के हिसाब से होगा, लेकिन जो फील इज डिटरमाइंड बाय द इवेंट्स। फील कैसे होगा, जो उसमें कोड लिखा है, जो उसमें इवेंट्स हो रहे हैं, जो उसमें एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसके हिसाब से उसको फील किया जाएगा। जो इवेंट का मतलब, तो इवेंट क्या हुआ, इवेंट इज समथिंग विच कैन हैपन टू ए कंट्रोल, यानी कि जो कंट्रोल बटन अपन ने लगाया है या कंट्रोल में से कोई सा भी बॉक्स हो, कुछ भी हो, वो कैसे वर्क कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वो सब होते हैं इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लिया है कि ए यूजर कैन क्लिक ऑन ए बटन चेंज ए टेक्स्ट बॉक्स, किसी बटन पे क्लिक कर रहा है तो वो इवेंट हो गया। चेंज ए टेक्स्ट बॉक्स, उस किसी टेक्स्ट बॉक्स को चेंज कर रहा है, और रिसाइज ए फॉर्म, और फॉर्म को रिसाइज कर रहा है, तो ये सब इवेंट्स हो जाएंगे। एज एक्सप्लेन्ड इन क्रिएटिंग ए विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, राइटिंग ए प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ 3 इवेंट्स, 3 होते हैं। पहला क्या होगा, सिलेक्ट सूटेबल कंट्रोल, पहला सबसे अपना इवेंट होगा कि सबसे सूटेबल कंट्रोल लेंगे, तो सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंट्रोल, उस कंट्रोल की प्रॉपर्टीज सेट करेंगे कि वो जो कंट्रोल है वो कैसे वर्क कर रहा होगा, और फिर उसका कोड लिखेंगे। इट इज एट द कोड राइटिंग स्टेज व्हेन इट बिकम इम्पोर्टेंट टू चूज अप्रोप्रिएट इवेंट फॉर सच कंट्रोल्स। तो ये जो कंट्रोल्स होते हैं उनको अपन को बहुत ही सोच समझ के उनको यूज करना पड़ता है कि कौन सा कंट्रोल के लिए कौन सा अपना सूटेबल प्रॉपर्टी रहेगी, क्या उसकी सूटेबल प्रॉपर्टी सेट करें। जैसे डबल क्लिक है, ये एक इवेंट हो गया। तो इवेंट होगा कि ट्रिगर करेगा व्हेन एवर ए यूजर डबल क्लिक ऑन द कंट्रोल, कोई से भी कंट्रोल पे अपन ने इवेंट का डबल क्लिक किया है तो उसे जब जाके अपन डबल क्लिक करेंगे तभी वो काम करेगा। माउस मूव, जब उसके ऊपर से माउस मूव करके लेके जाएंगे तो वो वर्क करना ट्रिगर कर जाएगा या वर्क कर जाएगा, एग्जीक्यूशन में चला जाएगा। गेट फोकस, ये भी सेम जो माउस मूव और वाला है वैसे ही है, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें हुआ कि किसी भी अपन को क्लिक कर रहे हो या उसके ऊपर जा रहे हो, फोकस कर उसके ऊपर माउस कर मूव करके भी लेके जा रहे हो, तो दोनों टाइप वो गेट फोकस हो जाएगा और वो लॉस्ट वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। लॉस्ट फोकस में क्या होगा, अब मान लीजिए आप उस पर क्लिक किया या उसके ऊपर माउस आपने मूव किया, उसके बाद उससे जैसे ही आप मूव हटाओगे, अटेम्प्ट करने के बाद हटाओगे माउस को, फोकस को हटाओगे, तो वो उस टाइम लोड ट्रिगर होगा। लोड इवेंट क्या होता है, दिस इवेंट इज ओनली इन द फॉर्म कंट्रोल, ये केवल फॉर्म के लिए होगा। एंड इट इज इनिशिएटेड व्हेन द फॉर्म इज फर्स्ट लोडेड, ये लोड होता है कि कोई फॉर्म है उसका अपन ने इवेंट फिक्स किया है कि वो लोड होगा, हाइड होगा, कैसे होगा, तो ये उसके लिए है, ये केवल फॉर्म के लिए होगा। और जो फॉर्म स्टार्टिंग में लोड होता है उसके लिए वो लोड इवेंट उसका सेट करना पड़ता है प्रॉपर्टी। डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन दो तरीके की होती है कि कोई से भी फॉर्म में जैसे अपन कुछ डेटा इनपुट करवाए, जैसे मान लीजिए आपकी एज है, अब एज आपकी 0 नहीं हो सकती, एज आपकी 200 या 300 500 नहीं हो सकती, या कोई अल्फाबेट में नहीं हो सकता, उसमें केवल इंटीजर आ रहा होगा। तो उस तरीके की वैलिडेशन करवाने के लिए डेटा वैलिडेशन किया जा सकता है। या फिर जैसे डेट है, अब डेट अपनी 3 फिगर्स में आती है कि जैसे डे आ गया, डे के बाद अपन मंथ लेते हैं, मंथ के बाद ईयर्स लेते हैं, और ईयर्स में अपन वैलिडेशन में डाल दिए कि 4 डिजिट का ईयर होगा, तो उसमें कन्फर्म है अपन को 4 डिजिट का ईयर डालना पड़ेगा। या अपन उसमें वैलिडेशन में डाल देते हैं कि 2 डिजिट का ईयर हो तो लास्ट के 2 डिजिट डालने होते हैं, अगर 4 डाल रहे होंगे तो भी उसको फिर
इनवैलिड कर रहा होगा, नहीं तो वैलिड कर रहा होगा। तो ये भी ये तो होती है डेटा वैलिडेशन। अब डेटा वैलिडेशन दो तरीके की हो जाती है, फील्ड लेवल वैलिडेशन और फॉर्म लेवल वैलिडेशन। फील्ड लेवल वैलिडेशन में क्या होगा कि व्हेन द यूजर अटेम्प्ट टू लीव द फील्ड, अब मान लीजिए कोई बॉक्स था, टेक्स्ट बॉक्स था, उसमें अपन इनपुट ले रहे हैं, उसी में जब वो फील्ड में एंट्री कर रहा होगा, उसको जैसे ही लीव करने लगेगा उसी टाइम वो डेटा को मैच करेगा कि वैलिडेट है या नहीं है, और उसको बता देगा। वैलिडेट होगा तो आगे करेगा, नहीं तो इनवैलिडेट होगा तो वहीं पे प्रॉम्प्ट दे देगा कि इनवैलिड डेटा है। व्हेन द कंटेंट ऑफ द फील्ड चेंजेस फॉर एनी रीजन, या अगर मान लीजिए किसी फील्ड का डेटा किसी कारणवश चेंज हुआ है, कोई दूसरा फील्ड है उसकी वजह से उसका अगर डेटा चेंज होता है, तो उसकी वजह से वो उसको वैलिडेट करता है। यानी कि उसी टाइम पे, जिस टाइम पे अपन फील्ड में है, उस सिंगल सिंगल लाइंस भी बोल सकते हैं उसको, सिंगल सिंगल इंट्यूशन भी बोल सकते हैं, उसी में वो उसको डेटा को वैलिडेट करता है। इसमें भी तीन तरह के होते हैं कि एंट्री करेगा, गेट फोकस करेगा, लीव करेगा। मान लीजिए आपने एंटर किया, गेट फोकस हुआ उस टाइम, फिर आप उस पर हो, तो जैसे ही आप लीव करोगे तो ये वैलिडेट करेगा, अगर वैलिडेटेड हुआ तो ठीक लोस्ट फोकस कर देगा, फिर उसको उससे उसका जो वैलिडेशन का जो प्रॉम्प्ट होगा वो हट जाएगा या कोड हट जाएगा, वो आपको मूव करने देगा, नहीं तो नहीं करने देगा। फॉर्म लेवल वैलिडेशन में क्या होता है कि व्हेन वी इम्प्लीमेंटेड फॉर्म लेवल वैलिडेशन, वी वेरीफाई द डेटा ऑन ए फॉर्म इन ए सिंगल प्रोसीजर। सारा कुछ आपने उसमें फिल कर दिया, उसके बाद वो फॉर्म लेवल पे वैलिडेशन करेगा। द थ्री मेन इवेंट्स यूज्ड इन फॉर्म लेवल वैलिडेशन आर की प्रेस, की डाउन या की अप। इसमें ये तीन रहते हैं कि की प्रेस कर रहे हो तब कर लेगा, की डाउन या की अप के टाइम वैलिडेट कर लेगा। फॉर्म सबसे कॉमन कंट्रोल में माना जाता है, सबसे बेसिक चीज रहेगी कि अपन ने कोई सा विजुअल बेसिक पर अगर अपन एप्लीकेशन बना रहे होंगे तो सबसे पहले अपने को एक फॉर्म ही लेना पड़ेगा। उस फॉर्म के क्या क्या कंट्रोल्स होते हैं, क्या क्या उसके यूज होते हैं, कौन से मेथड होते हैं, वो अपन देखेंगे। जैसे पहला अपन ने लोड मेथड पढ़ा पीछे भी, किसी भी जो फॉर्म हुआ उसको इनिशियली जो लोड किया जाता है उसके लिए मेथड यूज किया जाता है लोड। ये इवेंट में भी माना जाता है। ये लोड क्या होगा कि लोड स्टेटमेंट होता है जो लोड करता है मेमोरी से फॉर्म इनटू मेमोरी विदाउट डिस्प्लेइंग इट ऑन द स्क्रीन। ये बिना स्क्रीन पे दिखाए हुए मेमोरी में उसको लोड कर लेगा। ये लोड फॉर्म 1 होता है इसका कोड। अनलोड, ये मेमोरी से उसको रिमूव कर देता है। जो फॉर्म है अपना उसको लोड कर देगा मेमोरी से, मेमोरी में लेगा, और लोडेड नहीं है तो उसको मेमोरी में लोड करेगा, ऑलरेडी लोडेड है तो उसको डिस्प्ले कर। हाइड, कोई भी फॉर्म है अगर उसको रिमूव करना है या हाइड करना है तो उसके लिए ये वाला लिया जाता है, हाइड। ऐसे ही द लिस्ट बॉक्स होता है कि मान लीजिए आपने कोई लिस्ट बनानी है तो उसमें लिस्ट बॉक्स रहेगा, उसके भी सेम ही रहेंगे कि आप उसको कैसे मेथड होगा। मेथड अधिकतर सभी में मूव वाले रहता है। प्रॉपर्टीज रहती है कि उनको लिस्ट बनानी है, उसे कैप्शन देना हो, कोई टेक्स्ट वेक्स्ट बनाना हो तो उसके लिए रहेगा। इवेंट क्या रहेगा, अधिकतर जैसे लिस्ट बॉक्स है तो उसमें अपने को क्लिक करने के ही इवेंट होते हैं या उसको स्क्रॉल करने वाला इवेंट होता है। स्क्रॉल बार्स जैसे होते हैं, स्क्रॉल बार्स भी यही होंगे कि स्क्रॉल बार अपन ने उसमें कंट्रोल लगा दिया है तो स्क्रॉल बार में उसको ड्रैग एंड मूव वाला ऑप्शन मेथड हो जाएगा। इवेंट क्या होगा, जब भी उसको ड्रैग एंड मूव करेंगे तो वो स्क्रॉल हो जाएगी लाइन्स। चेक बॉक्स में क्या होंगे, टेक्स्ट होगा उसमें अपीयर होगा चेक बॉक्स, तो उसमें चेक बॉक्स आएगा। अब वो जो चेक बॉक्स की वैल्यू अपन देखें तो चेक बॉक्स में सिलेक्टेड होगा तो वो 1 माना जाता है, अगर अनसिलेक्टेड हो तो 0 है। मेथड क्या होगा, इसका भी मूव वाला ही होगा। और इवेंट क्या होगा, क्लिक इवेंट होगा इसमें। और व्हेन द यूजर क्लिक ऑन द चेक बॉक्स, जैसे चेक बॉक्स पर क्लिक करेगा तो वो एक इवेंट बना जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।